दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, झारखंड के इन इलाकों में मिला कोयले का विशाल भंडार। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित सीसीएल रजरपा एरिया को नया वरदान मिला है। इन इलाकों के विभिन्न भागों में किए जा रहे ड्रिलिंग के दौरान कोयले के नए विशाल भंडार का पता चला है। मीडिया की खबरों को माने तो यहां से अगले 3 से 5 वर्षों के लिए अब कोयले का उत्पादन सुनिश्चित हो जाएगा। बताया गया है कि डीएलएफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सब स्टेशन में ड्रिलिंग कराई गई है, जहां पर कोयला होने का पता चला है। खबरों को माने तो प्रारंभिक तौर पर इस कोयले का प्रोडक्शन अगले 3 से 5 वर्षों तक किया जा सकता है। खबरों को माने तो रजरपा प्रोजेक्ट ने कोयला उत्पादन, कोयला डिस्पैच और रैक लोडिंग में काफी ग्रोथ की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में इस वित्तीय वर्ष के अगस्त तक कोयला उत्पादन में 51%, कोयला डिस्पैच में 85% और रैक लोडिंग में 25% की ग्रोथ हुई है। मनरेगा मजदूरों को सरकार ने दी बड़ी राहत, आधार वेरिफिकेशन की बढ़ाई डेडलाइन। अब सरकार ने मनरेगा मजदूरों को बड़ी राहत दी है। अब मनरेगा में काम करने वाले मजदूर 31 दिसंबर तक आधार का वेरिफिकेशन करा सकते हैं। सरकार ने 28 फरवरी से बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन लागू करने का निर्णय लिया था। इस निर्णय के बाद ऐसे मजदूर जिनका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, उनको काम मिलना बंद हो गया था। अब सरकार के इस फैसले के बाद इन मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने राज्यों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। अब राज्य के नागरिकों को बिना आधार नंबर के काम के लिए मना नहीं कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस डेडलाइन को 31 दिसंबर से भी आगे बढ़ा सकती है। टल सकता है झारखंड नगर निकाय चुनाव। झारखंड में होने वाला नगर निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक टाला जा सकता है। खबरों को माने तो कैबिनेट ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की सीमा निर्धारित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की मंजूरी 26 जून को दे दी थी, लेकिन 2 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी आयोग का गठन अभी तक नहीं हो पाया है। ऐसे में 2023 में झारखंड निकाय चुनाव होना असंभव लग रहा है। वहीं अगले साल लोकसभा और विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में निकाय चुनाव लंबा टाला जा सकता है। ओबीसी आयोग के अध्यक्ष का पद न्यायिक पदाधिकारियों के लिए सुरक्षित है। बताया जाता है कि सरकार को इस पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, इसलिए सरकार अब आयोग के गठन के नियम बदलने पर विचार कर रही है। बड़ी खबर है, चांद पर मिले हैं सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम होने के सबूत, हाइड्रोजन की तलाश जारी। इसरो ने मंगलवार को बड़ी अपडेट दी है। इसरो ने कहा है कि चांद पर कई पदार्थ मौजूद हैं। चांद पर सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम होने के सबूत मिले हैं। इतना ही नहीं, चांद पर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम और ऑक्सीजन होने के भी सबूत मिले हैं। इसरो ने सोशल मीडिया एक्स पर एक ग्राफ शेयर करते हुए बताया, जगह पर वैज्ञानिक प्रयोग जारी है। रोवर पर लगा लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप उपकरण पहली बार इन सीटू माप के माध्यम से दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह में सल्फर की उपस्थिति की स्पष्ट रूप से पुष्टि करता है। हाइड्रोजन की खोज जारी है। LIBS उपकरण को इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम इसरो बेंगलुरु की प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। इससे पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रमा की सतह पर तापमान भिन्नता का एक ग्राफ रविवार को जारी किया और अंतरिक्ष एजेंसी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर दर्ज किए गए उच्च तापमान को लेकर आश्चर्य व्यक्त किया। ऑटो इंडस्ट्री की PLI योजना को 1 साल के लिए और बढ़ाएगी सरकार। ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने 25,938 करोड़ रुपए के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को 1 साल के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। PLI की इस योजना को 1 साल तक बढ़ाने के बाद 5 साल की ये योजना, जो मूल रूप से 2022-23 से 2026-27 तक थी, अब 2027-28 तक जारी रहेगी। मौजूदा समय में 1 अप्रैल 2022 से लगातार 5 वर्षों की
अवधि के लिए भारत में बनी एडवांस्ड ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की निर्धारित बिक्री के लिए योजना के तहत इंसेंटिव लागू है। खबरों को माने तो मंत्रालय ने योजना से संबंधित ऑटो उद्योग के हितधारकों की ओर से दिए गए अन्य सुझावों को भी एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें सब्सिडी को तिमाही आधार पर बांटा जाएगा और साथ ही डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन की टेस्टिंग करने वाली एजेंसियों की संख्या को भी मौजूदा 2 से बढ़ाकर 4 किया जाएगा। वर्ल्ड में पहली बार मरीजों को 7 मिनट में मिलेगा कैंसर उपचार का इंजेक्शन। ब्रिटेन की सरकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा दुनिया की पहली ऐसी सेवा बनने जा रही है जो एक ऐसा इंजेक्शन पेश करेगी जो देश के सैकड़ों कैंसर रोगियों का इलाज कर सकती है और इलाज के समय को 3/4 तक कम कर सकती है। ब्रिटिश मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद NHS ने मंगलवार को कहा कि जिन सैकड़ों कैंसर मरीजों का इलाज इम्यूनोथेरेपी से किया जा रहा था, उन्हें अब एटेजोलिजुमैब के इंजेक्शन दिए जाने की तैयारी है। एटेजोलिजुमैब इंजेक्शन को त्वचा के नीचे दिया जाएगा। इससे और बेहतर परिणाम मिल सकेंगे और कैंसर के इलाज के समय की कटौती हो सकेगी। एटेजोलिजुमैब, जिसे टेकेंट्रिक भी कहा जाता है, टेकेंट्रिक एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो कैंसर मरीजों के शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्यों को प्रभावित करता है। गूगल का नया फीचर बताएगा सस्ते में फ़्लाइट बुक करने का बेस्ट टाइम। अब फ्लाइट से सफ़र करना काफ़ी आसान और सस्ता हो जाएगा। गूगल का नया फीचर इसमें आपकी मदद करेगा। प्लेन से सफ़र करने वाले पैसेंजर्स के लिए गूगल फ्लाइट्स पहले भी कई सारे ऑफर ला चुका है। अब अपने यूजर्स के फ्लाइंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए गूगल सर्च इंजन प्राइस ट्रैकिंग, प्राइस कंपैरिजन जैसी कई सुविधाएं भी दे रहा है। मतलब अब आपका हवाई सफ़र और भी अधिक शानदार होने वाला है। गूगल फ्लाइट्स के नए फीचर से यूजर्स को सस्ता फ्लाइट टिकट बुक करने के सही समय की जानकारी मिल जाएगी। गूगल फ्लाइट के नए और शानदार फीचर का नाम इनसाइट्स है। इस फीचर की मदद से गूगल यूजर्स को पता चल जाएगा कि सस्ते दाम पर एयर टिकट की बुकिंग किस समय करनी है। इतना ही नहीं, जिस फ्लाइट का टिकट बुक करना चाहते हैं उसकी पूरी हिस्टोरिकल डिटेल्स गूगल फ्लाइट्स का लेटेस्ट फीचर आपके सामने रख देगा। इस फीचर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि इससे सस्ते में टिकट बुकिंग के टाइम का पता चल सकता है। झारखंड में हर साल बढ़ रहा है तापमान। 50 साल में 2 डिग्री बढ़ा तापमान। मौसम में बदलाव का असर है कि झारखंड में हर दशक में 0.33 डिग्री सेल्सियस के आधार पर तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। पिछले 5 दशकों में तापमान में हुई वृद्धि का यह औसत है। पिछले 50 साल में झारखंड में अधिकतम तापमान में 1.7 डिग्री की औसत वृद्धि की गई है। तापमान की गणना 1969 के बाद से 2019 तक हुई है। 1969 में अधिकतम तापमान का औसत 28.7 डिग्री सेल्सियस पर था। वर्ष 2019 में यह बढ़कर 30.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। मौसम विभाग ने भी हर बार चिंता जताई है कि झारखंड के तापमान में बढ़त दर्ज की जा रही है। एक तरफ तापमान बढ़ रहा है, वहीं न्यूनतम तापमान के औसत में वृद्धि का आकलन नहीं किया गया है। मौसम में बदलाव का असर है कि सभी मौसम में भी अंतर नज़र आ रहा है। 15 मई 2017 को रांची का सर्वोच्च अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। यह अब तक का सर्वोच्च तापमान दर्ज किया गया है। झारखंड के दूसरे हिस्सों में भी तापमान बढ़ रहा है। अब मोबाइल में भी ट्रांसलेट होंगी ईमेल्स। जीमेल यूजर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। गूगल ने ईमेल को मोबाइल ऐप पर भी ट्रांसलेट करने की सुविधा प्रदान कर दिया है। पहले यह सुविधा केवल जीमेल के वेब वर्जन के लिए थी। गूगल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि सालों से हमारे यूजर्स वेब पर जीमेल में 100 से अधिक भाषाओं में आसानी से ईमेल का अनुवाद कर रहे हैं। आज से हम जीमेल मोबाइल ऐप के लिए इस फीचर की घोषणा करते हुए उत्साहित हैं।
अब गूगल के इस खास फीचर की मदद से यूजर्स को भाषा की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर बताएं तो मान लीजिए जीमेल अकाउंट पर अंग्रेजी भाषा में ईमेल आया है, लेकिन आप अंग्रेजी पढ़ने में असमर्थ हैं, तो आप जीमेल के नए फीचर की मदद से ईमेल को दूसरी भाषा में कन्वर्ट कर सकते हैं। बता दें कि जीमेल का ईमेल ट्रांसलेट फीचर ईमेल ट्रांसलेट फीचर वर्तमान में अपने बीटा फेज में है। इसका मतलब है कि कुछ डिवाइसेस में अभी इस सुविधा नहीं पहुंच पाएगी। इसके साथ ही आप एक बार अपने मोबाइल में जीमेल ऐप को अपडेट कर लें। हालांकि जीमेल वेब वर्जन पर यह फीचर लाइव है। ऐसे में अगर आपके फ़ोन में यह फीचर नहीं है तो आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसका फ़ायदा ले सकते हैं और आप अपना काम पूरा कर सकते हैं।